जी हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है, हु एवर नीड दिस रीडिंग, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, क्या आपकी लाइफ में नया आने वाला है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट। एक्चुअली ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। टॉपिक तो नहीं कहेंगे, अगर आप इस रीडिंग में पर आ चुके हो, इस वीडियो पर आ चुके हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपके लिए गाइडेंस इसमें है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर आपके लिए आज की रीडिंग में। सो ये जर्नल रीडिंग हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, stability, celebration, gifts, abundance, celebration, balance, justice, karma, detachment, regret. Oh wow, family. Here we go. क्या आ रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। Let me pull some more cards. क्या आ रहा है, या फेट, डेस्टिनी ने, वाओ, स्ट्रेंथ, सन की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर कि आपकी लाइफ में, कहते हैं कि जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका वो जो कर्म थे, आपके जो अच्छे कर्म थे, फाइनली आपको उनका रिवॉर्ड मिलने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जिसने शायद बहुत पहले आपको खुद से डिटैच करके रखा था, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया था इस पर्सन ने आपके साथ। सो फाइनली ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं, इस पर्सन को इसका कार्मा मिल चुका है। बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं ये पर्सन, इनको आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि अगर ये पहले इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी कमिटमेंट्स को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर, इन्हें ऐसा फील होता था कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप दोनों के इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं लाई, और बैलेंस ना लाने की वजह से ये पर्सन ने खुद को आपसे दूर कर दिया या डिटैच कर दिया, या बहुत कोल्ड बिहेवियर ये दिखाया, या फिर बहुत ही मिक्स सिग्नल्स दिए। फाइनली ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को एक पछतावा हो रहा है, या इस पर्सन को फाइनली एक चीज़ समझ आ रही है कि मैं चाहूँ तब भी खुद को डिटैच नहीं कर सकूँगा आपसे। अगर आप बिल्कुल सिंगल ही रीडिंग देख रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो, फैमिली बनाने वाले हो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, कमिटमेंट लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आया, और ये जो है, ये डिवाइन टाइमिंग का एक सारा खेल था, जो डिवाइन टाइमिंग मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो रही है। और ये एक फेटेड कनेक्शन है, ये जिसके साथ भी है आपका कनेक्शन ना, एक फेटेड कनेक्शन, ये होना ही होना है, ये लिखा ही लिखा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। दिस इज़ फेट, ये फेटेड कनेक्शन है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। या द हायरोफेंट, यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ये, या फोर ऑफ कप्स। कौन है ये पर्सन, लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। हो सकता है कि आप खुद को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर कुछ चेंजिंग ला रहे हो, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, ताकि आप किसी न किसी तरीके से इस दुख या इस तकलीफ, इस बर्डन से बाहर निकल सको। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से, या द टावर, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी इनकी फैमिली थी, मैरिज कमिटमेंट में ये थे, किसी के साथ कमिटेड थे, बच्चे थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन इनको आप
से लव था, दैट्स वाई अपनी लव को आप बहुत ज़्यादा आप इन्होंने अपने लव को दबाया है। कभी भी आपको बताया नहीं है कि आपसे बहुत प्यार, और अगर बताया भी होगा तो समटाइम्स ये बताते होंगे अदर, जैसे कि मतलब एक टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको उन्होंने बताया कि हाँ भाई मुझे तुमसे लव है, या दिखाया, केयर किया। दूसरे ही लम्हे ये आपसे डिटैच हो जाते होंगे, यानी जैसे कि आपको पहचानते ही नहीं है, ऐसी एनर्जी। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी ऑफर्स को भी ठुकराया है। उस चीज़ को लेकर भी मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप इनको लग रहे हो। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लगता है ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी इस पर्सन ने अपनी फैमिली के दबाव में आकर या फैमिली के कहने पर आकर इन्होंने अपनी फैमिली में ही कहीं शादी कर ली या इंगेजमेंट कर ली, लेट्स से कुछ ना कुछ फैमिली का प्रेशर इस पर्सन के ऊपर था। बट इनका जो दिल था वो आपकी तरफ था। इनके दिल के अंदर जो फीलिंग्स थी वो आपके लिए थी। आपके साथ शादी, कमिटमेंट, मैरिज सब चाहते थे, बट आपको दे नहीं पाए। हमेशा जब भी आए छोटी ऑफर के साथ आए, और बहुत कम लम्हों के साथ आप दोनों एक दूसरे से मिले। बहुत कम लम्हे मिले। वो जो एक होता है ना प्यार, एक खुशी, वो खुशियाँ, वो प्यार, वो लम्हे आप दोनों को बहुत कम मिले हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनकी फैमिली की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बहुत स्पिरिचुअल, बहुत स्ट्रिक्ट है इनकी फैमिली। ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, गलत माना जाता है, बुरा समझा जाता है। या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन इनको आप टकरा गए और आपको इनसे इनको आपसे एक लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। तो ये सिर्फ आपको देखते हैं और ये किसी को भी अपनी एनर्जी में फील नहीं कर पाते हैं। अगर इन्होंने कभी कोशिश भी की हो ना कहीं और देखने की, किसी और को फील करने की, तब भी इन्हें वो आपके साथ जो एक खुशी मिलती है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, जो खुशी आपके साथ मिली वो इनको किसी के भी साथ नहीं मिली। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ है, सन है, यहाँ पर कमिटमेंट, फैमिली है। ये पर्सन फाइनली आपको, हायरोफेंट है, ये पर्सन फाइनली आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। गिव अप नहीं करेंगे ये पर्सन, छोड़ेंगे नहीं आपको, ये तो यहाँ पर क्लियर है। और इन्होंने अगर आपकी ऑफर्स को ठुकराया था, उसी चीज़ को लेकर ये रिग्रेट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फेटेड कनेक्शन है। आप जितना भी एक दूसरे से दूर भागते रहो, आप कभी दूर चले जाओ, कभी ये दूर चले जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आप दोनों एक दूसरे से, वाओ यहाँ पर दोबारा सन आ चुका है, यस वाओ, आप दोनों का यहाँ पर क्लैरिटी हमें मिल चुकी है, कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो। आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी मिलती है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी फीकी फीकी सी लगने शुरू हो जाती है। आप नहीं होते तो इनको अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होते तो आपको अच्छा नहीं लगता। किसी न किसी तरीके से डिवाइन आपको एक दूसरे के साथ मिलवा ही लेता है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस में कुछ चेंजिंग आते हुए दिखाई दे रहा है। सन की एनर्जी है, कोई खुशी मिल सकती है आपको, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो आप, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। या फिर आपको कोई न्यू जॉब ऑफर मिल सकती है, एक ऐसी जॉब जिसकी शायद आपने बहुत एक आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये काम करना है। यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही है मुझे पॉसिबिलिटी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और क्या हमें आता है यहाँ पर दिखाई देता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको पता है क्यों इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कहीं इनसे खो ना जाओ, क्योंकि आपको लेकर ये पर्सन बहुत पॉजेसिव हैं। समटाइम्स ये पर्सन बहुत बंधा फील करते हैं। समटाइम्स इनको लगता है कि नहीं, मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे आप इनके लिए एक लकी चार्म की तरह हो। आप नहीं होते तो इनकी ज़िंदगी ऐसे ही मतलब गुजर रही होती है, मज़ा नहीं होता, या
या फिर सब कुछ खराब हो रहा होता है इनकी लाइफ में, वो खुशी नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता, वो बातें नहीं रहती। इनका करियर है या जो ये काम करते हैं वर्क प्लेस पर भी इनको कोई ना कोई झटके लगते लगते रहते हैं, कोई ना कोई इनका नुकसान ही होता रहता है। तो ये फील करते हैं कि यार देखो मैंने उसके साथ किया ना, मुझे मेरा कारमा मिल रहा है। मैं उसके साथ बात नहीं करता हूँ, मैं जब भी उसके साथ कुछ गलत करता हूँ या जब भी वो मेरे से बात करना बंद कर देती है या कर देता है, मुझसे दूर हो जाती है, तो मेरी ज़िंदगी में ये लफड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये घूम फिर कर आपकी तरफ आ जाते हैं वापस, क्योंकि फेट डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ लाना चाहती है, डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ मिलवाना चाहती है। तो कोई क्या ही करेगा। और डेस्टिनी मुझे लगता है कि आप दोनों को इस कनेक्शन में बांधना चाहती है, फैमिली, कमिटमेंट। और अगर इन्होंने आपको ठुकराया था पहले, या इन्होंने अगर आपसे कुछ ऐसा कहा जो कि कहने के लायक नहीं था, तो इनको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रीग्रेट है, बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा रीग्रेट है इनको। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्लियरली, ये जो भी पर्सन है यहाँ पर हाई प्रिस्ट आ चुका है। आपकी अपनी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है। आप हो सकता है कोई टैरो रीडर हो सकता है आप लाइट वर्कर हो या बहुत सारे रीडिंग्स देखते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई फाई है। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, ठहर जाओ, थोड़ा और टाइम दे दो, क्योंकि यही पर्सन है जो मेरी लाइफ में आएगा, यही पर्सन है जो मुझे मिलेगा, मुझे जजमेंट, मुझे जस्टिस ज़रूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से। क्योंकि आपको खुद भी ये फील होता है कि नहीं, इस पर्सन के साथ जो एक कनेक्शन है वो किसी के भी साथ नहीं है। हो सकता है कि आपने दूसरे लोगों को आजमाया हो, बहुत सारे लोगों को आपने आजमाया हो अपनी लाइफ में, पर आपको किसी के भी साथ वो खुशी फील नहीं हुई जो इनके साथ फील होती है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, बट अभी थोड़ी दिक्कत है या थोड़ी देरी है, ये आपको दूर से देख रहे हैं। इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, इन्होंने नज़रें आपके ऊपर अपनी पूरी की पूरी बनाए रखी हुई हैं। ये आपके जो भी आपका सोशल साइड पर जो भी आपका एक्ट है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो ये देखते हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, लेकिन ये दिखाते नहीं होंगे। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। देखिए, घूम फिर के ऐसा लगता है जैसे ये कनेक्शन जो है ना, घूम फिर के ये आपके पास दोबारा आ जाते हैं। डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवा रही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो नो कांटेक्ट में है, डेस्टिनी आपको दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलवा रही है। ये फेटेड कनेक्शन है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ, ये जजमेंट, ये डेस्टिनी में ये कमिटमेंट, फैमिली, मैरिज लिखी हुई है। लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और अगर किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में शादी भी है, कमिटमेंट भी है, मैरिज भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओ माय गॉड, और कुछ चाहिए यहाँ पर। रिकॉन्सिलेशन, टेक योर पावर बैक। आपको पता है क्या करना है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। मैं इनके मैसेजेस भी देख लेती हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे, अभी आपको करके दिखाएंगे। ट्रू लव, यही आपके ट्रू लव हैं, अनब्रेकेबल। कोई ब्रेक, अगर आप दोनों के बीच लेट से कोई थर्ड पार्टी है फेथ, आपका यकीन अब शायद इस कनेक्शन के ऊपर उठ चुका है। आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता हम दोनों का, पता नहीं मैम भी क्या बोल रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं जिस बंदे के बारे में अभी इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ, जिसकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ ना, ये पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त। यस, ये वही पर्सन है जिनके बारे में ये रीडिंग हो रही है, जो इस वक्त आपके माइंड में घूम रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। टावर मूवमेंट आया है दोनों के बीच, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ये दोबारा अपना पावर बैक लेने वाले हैं। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, यही आपके ट्रू लव हैं। ये अनब्रेकेबल लव है। यहाँ पर कोई भी इस कनेक्शन को, कोई भी इस लव को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये
डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपको दिया जा चुका है। या आपने अगर बहुत ज़्यादा मन्नतें मुरादें इस पर्सन के लिए मन्नतें मांगी हैं और दुआएं मांगी हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी वो दुआएं, आपकी वो मन्नतें पूरी हो रही हैं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्शन लेंगे और अब ये आपको अपने एक्शंस के थ्रू बताएंगे, अपने एक्शंस के थ्रू आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करके बताएंगे। बिकॉज यहाँ पर देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। खाली वर्डिंग्स नहीं होगी इनकी, ये एक्शंस भी दिखाएंगे, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है, इनको डिवाइन ने समझा दिया है आपसे दूर रहकर, आपसे डिटैच होकर, दैट ये तुम्हारा ट्रू लव है। जितना वो तुमसे प्यार करती है या करता है उतना कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, दुनिया भर में घूम लो, इधर उधर जहाँ भी मुंह मारना है मार लो, लेकिन जो वहाँ तुम्हें मिलेगा ना, जो प्यार जो इसने तुम्हें, इस बंदे या बंदी ने तुमसे प्यार किया ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। इससे पहले कि देर हो जाए और ये बंदा या बंदी कहीं और चला जाए, कोई और ऑफर अपना ले और थक जाए, तो भाई जल्दी करो। तो ये पर्सन को लिटरली ये चीज़ फील होगी, आपको खोने का डर इस पर्सन को आपके पास वापस लेकर आएगा। आपको पता है क्या करना है, आपको ये करना है, अपना पावर बैक लेना है। क्यों लेना है और कैसे लेना है? डिटैच हो जाओ, ठीक है, डिटैचमेंट इख्तियार कर लो, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास आ रहा है। आपने खुद को एक जगह, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जितना कुछ करना था कर लिया है, आपने डिटैचमेंट, अब डिटैच हो जाना है। तभी इस पर्सन को एक डर सताएगा कि भाई ऐसा ना हो कि मैं इसे खो दूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन जो है वो इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ चुकी है दैट आप इनके ट्रू लव हो। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। इस चीज़ का इस पर्सन को अब समझ आ चुका है, और बहुत ही देर से समझ आया है। बाय द वे, जल्दी वाला नहीं आया। मुझे तो लगता है बहुत टाइम आपने इस पर्सन का वेट किया है, 5 साल 6 साल, किसी को 9 साल हुए हैं इस रिलेशनशिप में। अब जाके कहीं इस पर्सन को वो अक्ल आई है, सद्बुद्धि जिसे कहते हैं ना, अब जाके कहीं बुद्धि में ये चीज़ आई है कि भाई नहीं, मैं कितना भी भाग लूँ, मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन मुझे वापस इसी के पास आना होता है, इसके ही साथ मेरी खुशी है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है बस। अब यहाँ पर मुझे कमेंट में बोला जाएगा आपने शुगर कोटिंग बहुत की है। मैंने शुगर कोटिंग नहीं की है, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं, मैं क्या करूँ। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, यहाँ पे आपको कार्ड नहीं नज़र आ रहे हैं, देख लीजिए। फैमिली है, जजमेंट है, पेज ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, डेस्टिनी है, फेट है, रिग्रेट है, ट्रू लव है, और क्या चाहिए? फेथ। आपको फेथ ही नहीं है, इसीलिए आप इस तरह से बोल रहे हो। अगर जो लोग बोलते हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अगर जो लोग बोलते हैं, क्योंकि आपको मेरा अगर स्टाइल पता है, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। जो बात है वो है, सेलिब्रेशन है यहाँ पर, स्टेबिलिटी है यहाँ पर, कमिटमेंट है यहाँ पर। तो आज की रीडिंग जिस किसी के भी साथ रेजोनेट होगी ना, वो बहुत लकी है, या तो उन्होंने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है, और बहुत जल्दी ये, और दुआ है मेरी कि आप में से ज़्यादा लोगों के साथ आज ये रीडिंग रेजोनेट हो। लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको। अगर ये कुछ कहना चाहते हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों के बीच, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे, या फिर आप इनके साथ जाओगे ट्रैवल करके। या हो सकता है आपको समझ आ चुका है फाइनली कि यही आपके ट्रू लव हैं, तभी तो घूम फिर के आप इनके पास आ जाते हो। कितनी भी कोशिश कर रहे हो लेकिन खुद को सैबोटेज नहीं कर पाते हो, दूर नहीं हो पाते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ऐसे लव को अपनी लाइफ में लाने के लिए थोड़ा सा खुद को डिटैच करना पड़ता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या एक टेक्निक है। अगर आप बहुत ज़्यादा चेजिंग करोगे, भागोगे पीछे, तो ये चीज़ आपसे और दूर चली जाएगी और देरी होगी, ठीक है। आई मिस योर लव योर केयर, ये आपका लव, आपका प्यार। मैंने कहा ना कि इस पर्सन को ये कहीं भी चले जाए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं और जगह हाथ पैर नहीं मारे हैं, बहुत जगह, ठीक है, लेकिन इनको आपके साथ जो लव जो केयर फील होता है वो कहीं और नहीं होता, नहीं हुआ। यही सच है, यही सच्चाई है, ठीक है। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं एक दूसरे से। आपको भी लगता होगा, क्योंकि ये आपके ट्रू लव है। सन की एनर्जी 2 बार आई है, याद रखिएगा, सन की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। ये ज़्यादा देर आप वेट नहीं करने वाले हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, और इस चीज़ को क्लेम कर लो, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को
कमेंट्स में क्लेम ज़रूर करना इस ट्रू लव को। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू। थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं सिर्फ इसीलिए शायद कि अगर आप दोनों के बीच कोई चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं तो ये उसको सही करके आना चाहते हैं। 7, 8 एंड 2 मंथ्स यहाँ पर और ये ले सकते हैं, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर 2 मंथ्स ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे। जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, जितना आप जो है वो खुद को डिटैच रखोगे, जितना आप इनको चेज नहीं करोगे, इनके पीछे पीछे नहीं भागोगे, उतना ही जल्दी ये आएंगे। और जितना आपका फेथ मजबूत होगा, पक्का यकीन होगा, क्लोजर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हैं या ये हैं, आई डोंट नो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। इनको लगता है ऐसा कि अभी तक हम दोनों के बीच फेथफुल, अभी तक हम दोनों के बीच सब कुछ बरकरार है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्हें ऐसा फील होता है स्पिरिचुअली। तो यहाँ पर फेथफुल है, आपको फेथफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। वही वाली बात है, फेथ। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। हर वक्त ये आपको सोचते रहते हैं। एक और देखेंगे, यू मेक मी फील अडोर्ड, एंड यहाँ पर है क्लैरिटी। तो क्लोजर भी मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी बहुत जल्दी। आई मिस यू, ओ माई गॉड, येस आई मिस यू। सो दे मिस यू, ओके। तो यहाँ पर ये पर्सन गिव अप तो नहीं करेंगे, सीधी बात। आपको बस यकीन रखना है, फेथ रखना है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।